सोच में तो यहाँ सक्सेस पे पहुँच गए। आपकी सोच तो यहाँ पहुँच चुकी है कि मुझे एक दिन ये मिलेगा, मुझे एक दिन वो मिलेगा, लेकिन आपकी हकीकत ये है। आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ रियल लाइफ में। आँख खोलें, सामने शीशा हो तो शीशा उठाएं, अपना चेहरा देखें। हो सकता है आप यहाँ हो, यहाँ। जबकि आपकी ये जो सोच है, ये सोच वाली लाइन, उस हिसाब से तो आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप सच में हैं? क्या आपको वो जो प्रोग्रेस करनी थी यहाँ पहुँचने के लिए, आपका जो रियल प्रोग्रेस था, ये इसको ऐसे होना चाहिए था कि आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आप मेहनत करते तो आपको आपकी जो एफिशिएंसी वाली लाइन थी वो भी ऐसी दिखती। लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, आपके धीरे धीरे अंदर से चाह खत्म हो रही है, तो इस कारण ये एफिशिएंसी भी डाउन होती चली जाएगी। हाय, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग कई तरीके की होती है, लेकिन आज की टॉपिक मतलब जो आज का टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग सक्सेस के लिए। समझ रहे हैं आप? जो आप सक्सेस के बारे में सोचते हैं, एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो होगा, वो सारी चीज़ें होंगी, इसको लेके है। आपको पता है मेरे चैनल का नाम हितैषी है। हितैषी का मतलब आप शायद जानते ही होंगे। मैं हर वीडियो की शुरुआत में बोलता हूँ, इस बार भी बोल देता हूँ, वो इंसान जो आपका भला सोचे। मुझसे आपसे कोई लेना देना नहीं, ना आप मुझे जानते हैं ना मैं आपको। तो जो एडवाइस दूंगा हो सकता है आपके काम आए। ना कोई जलन की भावना है आपसे, ना आप मेरा किसी तरीके से फ़ायदा करा सकते हैं, ना मैं किसी चीज़ के लिए आपसे विनती करूँगा। आपको पसंद आएगा तो आप वो सारी चीज़ें खुद करेंगे। तो बात करते हैं ओवर थिंकिंग सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। सिर्फ आप ओवर थिंकिंग करते हैं, करते कुछ नहीं। ओवर थिंकिंग आती क्यों है? ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो है वर्किंग। जब आप काम करते हैं आपको सुकून मिलता है। जब आप सोच के काम करते हैं तो आपका प्रोग्रेस होता है। लेकिन सिर्फ जब आप सोचते हैं, करते कुछ नहीं, तो उसे कहा जाता है ओवर थिंकिंग, जिससे आप जूझ रहे हैं। ये जो आप कॉपी देख रहे हैं, ये कॉपी, इसके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। अगर आपकी दिमाग की नसें न फटने लग जाए तो कहना। आप अपने आप को जिस रूप में देखते होंगे वो सारी चीज़ें बदल जाएंगी बिल्कुल। मैंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, पर्सनली सीखा है। और उसको बताने का जो तरीका है वो है ये पेन और ये कॉपी। इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा, और आप ऐसे समझेंगे कि आप जीवन में नहीं भूलेंगे। बेहतर होगा मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को समझें। ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ें आम नहीं होती हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना आपको ढीला बना देता है। आप दिमाग में आपको लगता है कि आप बहुत तेज़ हैं, आपको सारी चीज़ों का सॉल्यूशन पता है। आप अपने आप को एक जीनियस की तरह देखते हैं, लेकिन काम न करने की वजह से आप सिर्फ बेवकूफ़ बन जाते हैं। क्योंकि दिमाग में आप सॉल्यूशन तो सोचते हैं, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने जाएंगे रियल लाइफ में, जब आप काम करने बैठेंगे, तो वहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो नई प्रॉब्लम होती है। ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप इंसान सिर्फ काम करके ही पता कर सकता है। नहीं तो एक्सपीरियंस नाम की संसार में कोई चीज़ ही नहीं होती। अगर सब सारे काम सोचने से हो जाते, मैं सोचता हूँ मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, काम आपको करना कुछ नहीं है, तो एक्सपीरियंस किस बात का होगा आपका? सोचने का। सोचने का कौन सा एक्सपीरियंस होता है? ओवर थिंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ओवर थिंकर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं एक बार में कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने सोचा क्या है। तो सोचने का मतलब कोई सेंस नहीं बनता कई बार। ओवर थिंकिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं बनता, काम का एक्सपीरियंस बनता है, और एक्सपीरियंस कभी भूलता नहीं। आप कितना भी अच्छा सोच ले कि मैं दिमाग में ऐसे गाड़ी वैसे गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन जब तक आप गाड़ी पे बैठ के खुद उसको चलाएंगे नहीं, वो एक्सपीरियंस जो आप पहली बार फील करेंगे, वो इमोशन जो आप पहली बार फील करेंगे, वो काम करने से आया है, सोचने से नहीं। दिन भर मुर्दों की तरह पड़े रहना, जैसे शरीर में कोई जान ही ना हो, सिर्फ सक्सेस के बारे में सोचना। एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो होगा, मैं वहाँ जाऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं इनको अपने लाइफ में लाऊंगा, इन लोगों से ऐसे बदला लूँगा, उन लोगों से ऐसे बदला लूँगा। ये सारी बेवकूफ़ी है। समझ रहे हैं आप? बदला लेने वाली बात मैंने की क्योंकि आजकल के जो लोग हैं उनकी समझ मुझे नहीं पता कि इतनी ज़्यादा खास है।
तो वो मैंने बिल्कुल डाउनग्रेड बात करी है, लेकिन वो कई लोगों के जीवन में अप्लाई होता है कि मैं एक दिन ये हो जाऊंगा तो इन लोगों से एक बार निपटना ज़रूर है। उस बात का कोई सेंस बनता नहीं, उसके लिए एक अलग वीडियो बनानी पड़ जाएगी। तो पड़े रहना ऐसे, एक दिन मेरे पास ये होगा, एक दिन मेरे पास वो होगा। आपके पास प्लान भी है, आपको पता है मुझे क्या करना है, लेकिन सिर्फ आप ओवर थिंकिंग करते हैं और मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं, तो आपका कुछ नहीं होने वाला। आप समय बर्बाद कर रहे हैं, एफिशिएंसी बर्बाद कर रहे हैं। हकीकत ये है, बुरा लग रहा है तो चले जाइए, लेकिन हकीकत यही है कि समय का सत्यानाश कर रहे हैं और समय ही फ्यूल समझ रहे हैं गाड़ी का, वही होता है। गाड़ी की टंकी भरी है तो दूर तक जाएगी, जितनी ज़्यादा टंकी भरी है उतनी दूर तक गाड़ी जाएगी। और समय के साथ अगर ख़त्म हो रहा है वो तेल, समझ रहे हैं, वो जीवन एक ऐसी गाड़ी है कि उसके खड़े खड़े मतलब जब खड़ी है फिर भी उसका तेल खत्म होता रहता है। सेम आपके साथ भी यही होगा। आप पढ़े तो हैं, लेकिन जो ये समय नाम का फ्यूल है वो ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। वो ख़त्म हो जाएगा तो आप किसी काम के नहीं। फर्क नहीं पड़ता आप कितने टैलेंटेड हैं, आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, आप कितने बड़े जीनियस हैं, आप मास्टर माइंड हैं, सरगना हैं, कितने बड़े ओवर थिंकर हैं, आपकी सोच कितनी गहरी है। अगर आप काम कुछ नहीं करेंगे सब व्यर्थ है। तो सीधा चलते हैं टॉपिक पे, समय नहीं बर्बाद करूँगा, समझा दिया। अब चलते हैं थ्योरी की तरफ, जिसका इजाद मैंने खुद किया है। ये मेरा समझाने का तरीका है, कहीं और नहीं मिलेगा। पसंद आ जाए तो फॉलो करिए, मुझे नहीं, मेरी बताई गई चीज़ों को। समझ रहे हैं? मुझे फॉलो करने की इच्छा आपकी अपनी है और वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरी बताई गई चीज़ों को फॉलो करें, जीवन सुधर जाएगा। तो चलिए सीधा चलेंगे अब टॉपिक पे। हाँ, तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, थ्योरी ओवर थिंकिंग फॉर सक्सेस की, समझना होगा। ये रहा चार्ट, इजी है, आसान तरीके से समझाऊंगा, समझ जाएंगे आप, समझते रहिए बस। ये है आप, ये देख रहे हैं डॉट, ये है आप, जो आपकी रियल कंडीशन है इस टाइम, जहाँ आप पहुँचे हैं जीवन में। और ये है आपका समय। जाहिर सी बात है, कोई अमर होके आया नहीं है, सबको एक दिन मरना ही है। ये आप यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ आपका अंत है। ये मिला है आपको निश्चित समय, 60 साल, 70 साल, 100 साल, जितना समझ लें आप। और ये है सक्सेस का ग्राफ। आप जब बचपन में पैदा हुए तो आपको कुछ दिन तक ये नहीं पता था कि सक्सेस होती क्या है, आप केवल अपना बचपन एंजॉय कर रहे थे। लेकिन यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सक्सेस होती क्या है। यहाँ से आज समझ लीजिए आप यहीं हैं दिमाग में अपने, और आपके लिए जो मेन सक्सेस है, वो गाड़ी, वो घर, वो पैसा, वो दौलत जो आपके दिमाग में चल रही है, वो यहाँ है आपके दिमाग में, एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे। समझते रहिए, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि एक निश्चित समय के बाद मेरे पास ये सारी चीज़ें होंगी। और ये रहा आपका वो सोच, जिसमें आपको लगता है कि आने वाले 5 साल में मेरे पास ये होगा, फिर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे पास वो ये हो जाएगा। फिर अंत में आपकी सोच में, ये आपके थॉट का वो पैरामीटर है, समझ रहे हैं आप, जो आपके दिमाग में चल रहा है। और आपको लगता है कि एक दिन अंत में आपकी जो सोच का अंत है, उसमें आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी जो आप सोए सोए हुए चाहते हैं। और ये जो ये लाइन है जो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर रही है, वो है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी यानी आपके कार्य करने की क्षमता। ये आपने सोचा है कि धीरे धीरे आप, एक समय आएगा कि आपके अंदर इतना चाह नहीं होगा उन सारी चीज़ों का। आप हो सकता है कई सारी चीज़ों में फंसे पाएँ अपने आप को, आपको काम करने का मन न करे, आपके कार्य करने की क्षमता घट जाए, आपके अंदर से कॉन्फिडेंस घट जाए। हो सकता है वो धीरे धीरे कम हो रहा हो। क्यों? क्योंकि आप सोच में तो यहाँ सक्सेस पे पहुँच गए, आपकी सोच तो यहाँ पहुँच चुकी है कि मुझे एक दिन ये मिलेगा, मुझे एक दिन वो मिलेगा। लेकिन आपकी हकीकत ये है, आप यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ रियल लाइफ में। आँख खोलें, सामने शीशा हो तो शीशा उठाएं, अपना चेहरा देखें। हो सकता है आप यहाँ हो, यहाँ। जबकि आपकी ये जो सोच है, ये सोच वाली लाइन, उस हिसाब से तो आप एक दिन सक्सेसफुल हो जाएंगे, आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप सच में हैं? क्या आपको वो जो प्रोग्रेस करनी थी यहाँ पहुँचने के लिए, आपका जो रियल प्रोग्रेस था,
ये इसको ऐसे होना चाहिए था कि आप इन सारी चीज़ों को एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आप मेहनत करते तो आपको आपकी जो एफिशिएंसी वाली लाइन थी वो भी ऐसी दिखती। लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे, आपके धीरे धीरे अंदर से चाह खत्म हो रही है, तो इस कारण ये एफिशिएंसी भी डाउन होती चली जाएगी। आप पढ़े यहाँ हैं, सोच आपकी यहाँ पहुँची है किसके बराबर? सक्सेस के बराबर, कि मेरे पास 5 साल में ये होगा, फिर ये होगा, मैं ये कर रहा हूँगा, फिर एक दिन मुझे सब कुछ मिल जाएगा। इन सब चीज़ों में पता है सिर्फ 2 चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, सिर्फ 2 चीज़ें। एक तो आपका टाइम, इसको कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी, दुनिया का सबसे गरीब आदमी भी, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये जो ये टाइम वाला ग्राफ है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बढ़ता चला जाएगा, ये इसको आप गंवा रहे हैं। और दूसरा है आपका ये सोच, थॉट, ओवर थिंकिंग। ये 2 चीज़ें बढ़ रही हैं जीवन में, सिर्फ 2 चीज़ें, एक टाइम, एक आपका थॉट यानी ओवर थिंकिंग। सक्सेस का तो आपने झूठा ग्राफ फैला रखा है, कोई मतलब ही नहीं है, ये झूठा ग्राफ है, बिल्कुल झूठा। ये तो मैंने बस दिखा दिया कि आपकी सोच में रन कर रहा है। हकीकत क्या है, सच बताता हूँ। पढ़े यहाँ हो, सोच सक्सेस में पहुँच गई है, काम करने की क्षमता घट रही है, बस दिमाग चल रहा है कि मैं एक दिन यहाँ पहुँचूँगा, समय बढ़ रहा है, यही हकीकत है। एक दिन आप समय से खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, समय नहीं बचेगा, जो मिलेगा उसी में जीवन बिताना पड़ेगा, ये सपना अपना सब भूल जाएंगे। तो बेहतर होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट इस बात का था कि आपको एहसास दिलाना कि आप कर क्या रहे हैं। तो बेहतर होगा, सुनो आप करना क्या है। ये जो पढ़े हो यहाँ से निकलो, समझ रहे हो? एक वीडियो आएगी बहुत ख़ास, बहुत ही ख़ास होगी, मेरी सारी वीडियो ख़ास होगी, ख़ास नहीं होंगी तो मैं बनाऊंगा ही नहीं। ये तुम जो यहाँ पढ़े हो, यहाँ से निकलना शुरू करो धीरे धीरे, यहाँ से निकलो। ये जो टाइम वाला ग्राफ है ना, इसको खींचो, इसको मिलाओ अपने जीवन में, इसको साथ लाओ। ये सक्सेस की सोच भी दिमाग में लेके चलो, भूलना नहीं है कि मुझे क्या चाहिए। और ये जो थॉट है, इसका ग्राफ ना केवल वर्क तक ही रखो, अपने जीवन में जो काम कर रहे हो उसको सोचने में बिताओ। जो तुम्हें फल मिलने वाला है उसके बारे में मत सोचो, जो तुम करोगे उसके बारे में सोचो, मुझे करना कैसे है। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपने जीवन में शामिल करो। और ये जो कार्य करने की क्षमता है, ये जो नीचे गिर रहा है ना, इसको कोशिश करो ऊपर चढ़ाने की, टाइट करके बिल्कुल जीवन में घुसेड़ो। यहाँ देखो, ये जो तुमने परमानेंट सेट करके रखा है ना, ये सक्सेस का ग्राफ, अगर इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में ला के, समय का कद्र करके, एफिशिएंसी यानी मेहनत, जाहिर सी बात है, बढ़ा के, और ये जो सोच, इसको सिर्फ काम पे जो तुम्हें करना है उस पर हावी करके, ये जो तुमने परमानेंट ये सक्सेस का ग्राफ खींचा है ना, इसको भूल जाओगे एक दिन। इससे भी ज़्यादा तुम्हें मिलेगा सक्सेस। समझ रहे हैं ना? ये समय समय पे अपडेट होती चली जाती है कि इंसान का नेचर ये है कि उसको जितना मिले कम होता है। तो ये परमानेंट मेरे पास 100 करोड़ होगा, मैं लैंड क्रूजर से चलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, भूल जाओ ये सब। इसको भी तोड़ के तुम्हें आगे जाना है, तुम चले जाओगे। बस इन सारी चीज़ों की कद्र करो, मेहनत करो जीवन में। उम्मीद है समझ में आया होगा। आने वाले तक की वीडियो के लिए अलविदा।